दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको 3 ऐसी औषधियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आसानी से उपलब्ध हैं। इनका सेवन करने से आप अपने जोड़ों के दर्द, जोड़ों में ग्रीस की कमी और सूजन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इससे आपके पैर फिर से पूरे कार्यभार को आसानी से उठा पाएंगे। आजकल युवा पीढ़ी को भी चलने फिरने में परेशानी होने लगी है। थोड़ी दूर चलने पर थकान, दर्द और सूजन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक समय की बात है, एक गुरु जो अपनी झोपड़ी जंगल में बनाकर रहते थे, उनके पास दूर दूर से अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बच्चे भी उनके पास पढ़ने आते थे। उन गुरु की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते और संतुष्ट होकर लौटते। गुरु के पास ऐसे ऐसे लोग आते थे जिन्हें कई सालों से बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन जब वे गुरु के पास आते तो उनकी सालों पुरानी बीमारियां ठीक हो जाती थीं। गुरु उन्हें ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बताते जिनका सेवन करने से उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। यह औषधियां उन्हें आसानी से मां प्रकृति से प्राप्त होती थी, जिसमें किसी प्रकार का धन भी खर्च नहीं होता था, और इन औषधियों से शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता था, बल्कि केवल फायदा ही होता था। ऐसे ही एक दिन जब गुरु अपने सभी शिष्यों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दे रहे थे, तभी उनके पास एक 23 वर्ष का युवक आया और उनके सामने खड़ा हो गया। जब गुरु की नजर उस युवक पर पड़ी तो उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक ने कहा, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं बहुत दूर से आया हूं। मैं यहां बहुत उम्मीद के साथ आया हूं। मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और ज्यादा चलने की वजह से सूजन आ जाती है। अब तो मैं वजन भी नहीं उठा सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन बिस्तर पर आ जाऊंगा। मेरी उम्र सिर्फ 23 वर्ष है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी? युवक की बात ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने कहा, बेटा, अगर तुम मेरे पास उम्मीद लेकर आए हो तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी उम्मीद को नहीं तोड़ूंगा। फिर गुरु ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम बिना पेट्रोल के गाड़ी चला सकते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। गुरु ने कहा, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे ही हमारे पैरों में जो जोड़ होते हैं उनमें ग्रीस होता है। अगर वह खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारे पैर कमजोर हो जाते हैं, दर्द होने लगता है और सूजन आ जाती है, चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। बेटा, जोड़ों में ग्रीस के कम हो जाने की वजह से आपके जोड़ों की 2 हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और इससे कई परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जोड़ों के अंदर जो चिकनाई कम हो गई है उसे किसी न किसी तरीके से आपको पूरा करना होगा, ताकि भविष्य में आपको जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जोड़ों के अंदर इस ग्रीस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में बुढ़ापे में आपको जोड़ों से संबंधित घुटनों के दर्द या कमर दर्द जैसी कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। गुरु ने आगे कहा, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किन कारणों से आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम होता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपकी बढ़ती हुई उम्र, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जोड़ों के अंदर यह ग्रीस कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से बुजुर्गों में जोड़ों से संबंधित परेशानियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा एक दूसरी परेशानी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह एक प्रकार की गठिया होती है जिसमें आपके जोड़ों में जो ग्रीस और चिकनाई है वह कम होने लगती है। इससे आपके जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या होने लगती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो लोग बहुत ज्यादा बैठने का काम करते हैं, बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं और ज्यादा आराम करते हैं, उनके जोड़ों में भी ग्रीस की कमी पाई जाती है। इसके अलावा जो लोग अपने पैरों पर बहुत ज्यादा वजन डालते हैं,
जैसे जिम करने वाले या कुश्ती खेलने वाले, वे भी अपने पैरों पर बहुत दबाव डालते हैं। इससे इन लोगों के जोड़ों में धीरे धीरे परेशानी होने लगती है और इस वजह से जोड़ों के अंदर ग्रीस कम होने लग जाता है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा खट्टा खाते हैं या जो लोग डायबिटीज के मरीज होते हैं, उनके जोड़ों में भी ग्रीस कम होने लग जाता है। आयुर्वेद में साफ साफ बताया गया है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, उनके अंदर भी जोड़ों में ग्रीस कम हो जाता है। बेटा, यह वे कारण है जिनकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर ग्रीस कम होता है। इसका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तभी आप अपने जोड़ों में इस ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके जोड़ों से यह ग्रीस कम हो गया तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के बाद वह गाड़ी किसी काम की नहीं रहती, उसे आप कहीं नहीं ले जा सकते। इसी तरह अगर आपके जोड़ों में ग्रीस खत्म हो जाए तो आपके पैर किसी काम के नहीं रहेंगे, ना तो वे वजन उठा सकते हैं, ना ही चल फिर सकते हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें ऐसी 3 आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बता रहा हूं जिनका तुम लगातार 1 महीने तक सेव करोगे तो इससे तुम्हारे जोड़ों में ग्रीस बनना शुरू हो जाएगा और तुम्हारे जोड़ों का स्वास्थ्य एकदम सुधर जाएगा। इसके अलावा इन औषधियों से और भी कई लाभ तुम्हारे शरीर को मिलेंगे, जिससे अनेक बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। इसलिए तुम इन औषधियों के बारे में पूरी जानकारी से समझो कि तुम्हें इनका उपयोग किस तरह से करना है और यह औषधियां तुम्हारे शरीर के लिए कैसे लाभकारी हैं और कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देती हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, हमारे आयुर्वेद में हर बीमारी का समाधान है और माँ प्रकृति में हमारी हर बीमारी की दवा छिपी है। फिर गुरु कहते हैं, बेटा, जो औषधि आपके जोड़ों के ग्रीस को बढ़ाएगी वह है अखरोट। अखरोट एक बहुत ही बढ़िया औषधि है जिसके अंदर बहुत सारे हेल्दी फैट्स होते हैं। इसमें आपको कैल्शियम, विटामिन D3, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कई मिनरल और विटामिन भी मिलते हैं। ये सभी चीजें आपके जोड़ों को मजबूत बनाने, उन्हें स्वस्थ रखने और जोड़ों में मौजूद सूजन को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। बेटा, अगर आप रोजाना अखरोट खाते हैं तो इससे आपके जोड़ों में ग्रीस बनना शुरू हो जाएगी और आपके जोड़ बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। इससे आपको चलने फिरने और उठने बैठने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें अखरोट का सेवन कैसे करना है इसके बाद मैं बताता हूं। तुम्हें रोजाना 3 से 4 अखरोट खाने हैं, लेकिन जब भी तुम अखरोट खाओ, सबसे पहले 3 से 4 अखरोट ले लो, फिर उन अखरोट की गिरी निकाल लो और रात को सोते समय 1 कटोरी पानी में उस गिरी को भिगोकर रख दो। सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले खाली पेट उस गिरी को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाओ। गुरु उसे कहते हैं, बेटा, अगर तुम सिर्फ 1 महीने तक यह कर लोगे तो 1 महीने के अंदर ही तुम अपने जोड़ों में जबरदस्त बदलाव देखोगे और तुम्हारी जोड़ों में दर्द की शिकायत 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। इसके बाद गुरु उस युवक को दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, दूसरी औषधि है हरसिंगार के पत्ते, जिसे पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पेड़ है जो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। यह तुम्हारे घर के आसपास किसी बगीचे में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बेटा, इस औषधि का सेवन करने से तुम्हारे जोड़ों से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जोड़ों में ग्रीस तेजी से बढ़ेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसके लिए तुम्हें 8 से 10 हरसिंगार के पत्ते लेने हैं। फिर तुम्हें उन्हें अच्छे से कूट लेना है। इसके बाद 1 गिलास पानी लेकर उसे उबालने के लिए रख दो। जब उस पानी में उबाल आ जाए तो कुटे हुए पत्तों को उसमें डाल दो और 3 से 4 बार उबाल आने तक पकाते रहो। जब 3 से 4 बार उबाल आ जाए तो इसे नीचे उतार लो और ढक्कन से ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर 5 से 7 मिनट बाद जब यह थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसे छलनी की सहायता से छान लो और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करो। अगर तुम्हें इसकी गुणवत्ता और भी ज्यादा बढ़ानी है तो उबाल समय उसमें अदरक का 1 टुकड़ा कूट कर डाल दो। इससे इसकी गुणवत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बेटा, हरसिंगार का पौधा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और पेन किलर का काम भी करता है। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं।
और इसी वजह से यह तुम्हारे जोड़ों में मौजूद सूजन को कम करता है, दर्द को घटाता है और ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है। यह ऑक्सीडेटिव डैमेज को भी कम करने में सहायक है जो तुम्हारे जोड़ों को नुकसान पहुंचाती है। फिर इसके बाद गुरु तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तीसरी सबसे पावरफुल औषधि है नारियल का पानी। नारियल का पानी एक बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशनल चीज है जो हर इंसान को रोजाना जरूर पीना चाहिए। आज की दुनिया में नारियल पानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता और यह 100% शुद्ध होता है। अगर आप नारियल पानी को रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर सूजन कम होती है, दर्द कम होता है और आपके जोड़ों में चिकनाई या ग्रीस भी बढ़ने लगती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, नारियल पानी का पीएच क्षारीय होता है और इसी वजह से इसे रोजाना इस्तेमाल करने से आपके शरीर के अंदर मौजूद एसिडिटी और खून में जो एसिडिटी होती है वह कम होने लगती है। इस कारण आपके जोड़ों में सूजन और दर्द कम होता है। 1 गिलास नारियल पानी आपको रोजाना दिन में कम से कम 1 बार जरूर पीना चाहिए। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इन 3 औषधियों के अलावा आपको अपने भोजन में कैल्शियम और विटामिन डी का भी खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों और जोड़ों की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपके अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो इसकी वजह से आपके जोड़ कमजोर पड़ जाते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों के अंदर मौजूद कार्टिलेज यानी नरम हड्डी खत्म होने लगती है, जिससे ग्रीस कम हो जाता है। इसलिए आपको रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दूध में विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी सबसे बढ़िया स्रोत होता है, इसलिए रोजाना कम से कम 1 घंटा आपको सूरज की रोशनी में जरूर बिताना चाहिए। इससे आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी पूरी होती है। इसके अतिरिक्त कई खाने पीने की चीजें भी हैं जिनमें विटामिन D3 पाया जाता है, जैसे मसूर की दाल, बादाम और अखरोट। लेकिन इन चीजों को खाने से विटामिन D3 की कमी उतनी जल्दी नहीं पूरी होती जितनी रोजाना 1 घंटे की धूप से हो जाती है। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्याएं हैं उनके लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। यदि आपको घुटनों या जोड़ों में परेशानी है तो आपको हल्की फुल्की रफ्तार में टहलना चाहिए, और अगर आप युवा हैं तो तेज रफ्तार में चलना फायदेमंद होगा। इसके अलावा यदि आप मोटापे के शिकार हैं तो आपको वजन घटाने पर ध्यान देना चाहिए। अधिक वजन से पैरों पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे जोड़ों में ग्रीस की कमी हो जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इन औषधियों से आपके पैरों की समस्याओं के साथ साथ आपके शरीर में अन्य बीमारियां भी ठीक होती हैं। इसलिए आपको इन औषधियों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। बेटा, यदि तुम 1 महीने तक इन औषधियों का नियमित रूप से सेवन करोगे तो तुम्हारी जोड़ों से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भविष्य में तुम्हें कभी भी जोड़ों से संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाइज वर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।